यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। हम इस सीरीज़ में जीरो टू आई एम सीरीज़ में हम नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ गेम्स एंड टूर्नामेंट। ऑलरेडी वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे हमने कुछ राउंड रोबिन टूर्नामेंट के बारे में भी बात किया था, कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, लॉजिकल गेम्स पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। सो आज अपन और कुछ वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। So Swiss Open is a 7-round tennis tournament played on the knockout basis. So last time भी मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बात किया था, what is knockout? So knockout का मतलब होता है कि दो प्लेयर्स के बीच में एक मैच होगा, जो विनर है that advance to the next stage and the loser get eliminated. So Swiss Open is 7-round tennis tournament played on knockout basis. That is in the each round a match between two players. The winner advance to the next round while the loser get eliminated. ठीक है, with no match ending in a tie. यहाँ टाई का कुछ सीन नहीं होता, ठीक है। जब भी नॉकआउट की बेसिस पे होता है तो कुछ भी ना कुछ एक टाई ब्रेकर रूल होगा, जिसके बेसिस पे टाई को ब्रेक अपन रूल आउट करते हैं। प्लेयर्स कैन ऑल्सो एडवांस इफ गिवन अ बाय। अगर किसी प्लेयर को बाय मिलता है, ठीक है, तो उसको तो भी वो एडवांस हो सकता है, मतलब नेक्स्ट स्टेज में जा सकता है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक है, कि पिछला राउंड खेले बिना वो अगले राउंड में जा सकता है अगर उसको बाय मिला तो, ठीक है, विच हैपन्स ओनली इन द फर्स्ट राउंड। ओके, बाय वाला सीन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही हो सकता है। द प्लेयर्स टेकिंग पार्ट आर सीडेड 1 2 3 एंड सो ऑन। सीडेड का मतलब होता है रैंक्ड, तो ये जो प्लेयर्स हैं वो उनकी सीडिंग है कुछ 1 2 3 एंड सो ऑन टिल द लास्ट प्लेयर। इन द फर्स्ट राउंड द टॉप 8 सीड्स आर गिवन अ बाय, while the player seeded 9 play the last seeded player in the match while the which is designated at the match 9 of the first round. देखो क्या बोला इसने, प्लेयर फर्स्ट से 8 प्लेयर्स को तो डायरेक्टली बाय मिल गया फर्स्ट राउंड में। 9 सीडेड जो है वो खेल रहा है लास्ट सीडेड के साथ। लेट से 50 लोग हैं, 50th सीड का जो प्लेयर होगा उसके साथ खेल रहा हूँ। ये इसने मेंशन किया नहीं है कौन है लास्ट सीडेड कौन है, ये इसने कहीं भी मेंशन किया नहीं है। तो प्लेयर सीडेड 9 प्ले द लास्ट सीडेड प्लेयर इन द मैच, और इस मैच को बोल रहे हैं मैच 9 ऑफ द फर्स्ट राउंड, क्योंकि पहले 8 मैचेस नहीं हो रहा है कुछ भी, मतलब 8 लोगों को डायरेक्ट बाय मिल रहा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है। द प्लेयर सीडेड 10 प्ले द सेकेंड लास्ट सीड इन द मैच डेजिग्नेटेड मैच 10 ऑफ द फर्स्ट राउंड एंड सो ऑन टिल द मैच 64। ओके, 64 मैचेस होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक तो ठीक है। 9 सीडेड जो है ना वो लास्ट सीडेड के साथ मैच खेल रहा है, 10 वाला सेकेंड लास्ट के साथ मैच खेल रहा है, ठीक है। ऐसे ही एंड सो ऑन का मतलब है 11 वाला थर्ड लास्ट के साथ मैच खेलेगा एंड सो ऑन। ये मैच 9 है, M9 बोलता हूँ उसको, ये M10 है, ये M11 है, तो ऐसा मैच 64 है टोटल, ठीक है। द प्लेयर सीडेड 2 प्ले द Okay, the player seeded 2 play the winner of the match 63 and so on, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैच 64 यहाँ हो गया। ओके, इन द नेक्स्ट राउंड, अभी सेकेंड राउंड की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड राउंड में द प्लेयर सीडेड 1 प्ले द विनर ऑफ द मैच 64। तो मैच 64 जो भी लास्ट मैच होगा उसका जो विनर होगा उसके साथ 1 खेलेगा। ये राउंड 1 की बात हो गई। राउंड 2 में क्या होगा, 1 खेलेगा किसके साथ, यहाँ पे जो भी मैच 64 का विनर होगा उसके साथ मैच खेलेगा, ठीक है। द प्लेयर सीडेड 2 प्ले द विनर ऑफ मैच 63 एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर डेजिग्नेटेड एज मैच 1 2 एंड सो ऑन ऑफ द सेकेंड राउंड। इन द थर्ड राउंड विनर ऑफ मैच 1 ऑफ द सेकेंड राउंड प्ले द विनर ऑफ मैच 32। सो यहाँ पे देखो 64 प्लेयर्स होंगे तो 32 मैचेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी मेंशन्ड है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 64 मैचेस, तो मैच 9 ये है, मैच 10 ये है, ठीक है। ऐसा 64 मैचेस है, तो बेसिकली मैच 64 तक है। मैच 9 से मैच 64 कितना हुआ, 64 माइनस फर्स्ट 8 हटा दो तो 56। तो बेसिकली 56 मैचेस हुए हैं फर्स्ट राउंड में। सो 56 मैचेस का मतलब 112 प्लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड। आई थिंक ये क्लियर है, क्योंकि मैच 9 से स्टार्ट कर रहा है काउंटिंग, मैच 8 तक कुछ नहीं है। पहले 8 लोगों को बाय मिला, मैच 9 में
9th सीडेड लास्ट सीडेड के साथ खेल रहा है, मैच 10 में 10 सीडेड लास्ट सीडेड के साथ खेल रहा है, एंड सो ऑन मैच 64 तक जा रहा है। तो मैच 9 से 64 कितने नंबर्स होते हैं, 9 10 11 एंड सो ऑन अप टू 64, तो टोटल 56 मैचेस होंगे। 56 मैचेस का मतलब होता है कि 112 प्लेयर्स आर इन्वॉल्व। ओके, तो यहाँ से 56 मैचेस में 56 प्लेयर्स और यहाँ पे 8 प्लेयर, तो ऐसा करके यहाँ पे 64 प्लेयर्स आएंगे सेकेंड राउंड में। तो 64 प्लेयर्स में इसी तरह से मैच 1 का, मैच 64 का, ठीक है, 1 सीडेड और मैच 64 का जो विनर है उनका मैच होगा, सेकंड सीडेड का मैच 63 का जो विनर होगा उसके साथ मैच होगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे 32 मैचेस होंगे यहाँ पे 64 प्लेयर्स में, ठीक है। तो नॉकआउट राउंड है, मतलब 32 विनर्स होंगे जो राउंड 3 में जाएंगे। दीज आर डेजिग्नेटेड मैच 1 2, ये मैच 1 है यहाँ पे, यहाँ मैच 2 ये होगा, मैच 3 ये होगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। विनर दीज आर डेजिग्नेटेड एज मैच 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इन द थर्ड राउंड, अभी थर्ड राउंड की बात करते हैं। थर्ड राउंड में विनर ऑफ मैच 1 ऑफ द सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड के फर्स्ट मैच का जो विनर है, ठीक है, प्ले द विनर ऑफ मैच 32, विनर ऑफ मैच 32 इन द सेकेंड राउंड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट जो मैच 32 होगा उसका जो विनर होगा उसके साथ वो मैच खेलेगा, ठीक है। द विनर ऑफ मैच 2 ऑफ द सेकेंड राउंड प्ले द विनर ऑफ मैच 31, ठीक है। एक बार पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैच 2 का जो विनर होगा वो मैच सेकेंड जो लास्ट मैच होगा उसके साथ मैच 31 जो मैच होगा उसका विनर जो होगा उसके साथ नेक्स्ट राउंड में मैच खेलेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द सक्सीडिंग राउंड टिल अ प्लेयर एमर्ज एज अ विनर। तो 32 प्लेयर्स यहाँ से निकलेंगे, 16 मैचेस होंगे, 16 प्लेयर्स निकलेंगे, 8 मैचेस होंगे, 8 प्लेयर्स निकलेंगे, 4 मैचेस होंगे, 4 प्लेयर्स निकलेंगे, 2 मैचेस होंगे, 2 प्लेयर्स निकलेंगे, 1 मैच होगा, ठीक है। उनमें से जो विनर होगा वो फाइनल विनर होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू इन द सक्सीडिंग राउंड टिल अ प्लेयर जस्ट 1 प्लेयर एमर्ज एज अ विनर, ठीक है। जो लास्ट विन करेगा वो विनर हो गया। अ मैच बिटवीन 2 प्लेयर इज सेड टू रिजल्ट एन अपसेट। ओके, ये नया टर्म है, देखो, कोई भी 2 प्लेयर्स के बीच में जो मैच है उसको अपसेट बोलेंगे व्हेन अ लोअर सीडेड प्लेयर बीट्स अ हायर सीडेड प्लेयर। अगर लेट्स से कि 100 सीडेड वाला 1 सीडेड को बीट कर रहा है, या कुछ भी 50 सीडेड वाला 42 को बीट कर रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो उसको अपसेट बोलेंगे। हायर सीडेड ने अगर लोअर सीडेड को बीट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। बट अपसेट का मतलब वो क्या, लोअर सीडेड हायर सीडेड को बीट करे, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स टेकिंग पार्ट इन द टूर्नामेंट? इसका तो आंसर अब तक आ चुका है शायद। देखो यहाँ पे 56 मैचेस है, क्योंकि मैच 9 से मैच 64 मैचेस है ना टोटल। तो मैच 9 से मैच 64 मतलब 56 मैचेस, 56 मैचेस मतलब 112 प्लेयर्स, और पहले 8 प्लेयर्स को डायरेक्ट बाय मिला है, तो 120 प्लेयर्स आर टेकिंग पार्ट इन द टूर्नामेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द विनर ऑफ द टूर्नामेंट? जो विनर ऑफ द टूर्नामेंट है ना उसने कितने मैच जीते होंगे? 5 6 7 एंड कैन नॉट बी। देखो ये इट्स अ 7 राउंड टूर्नामेंट, 7 राउंड टूर्नामेंट है। फर्स्ट राउंड इसमें से 64 प्लेयर निकलेंगे, क्योंकि 56 प्लेयर ये और 8 को डायरेक्ट बाय मिला, तो यहाँ से 56 से 64 प्लेयर आएंगे तो 32, ठीक है। तो अब आप देखो, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, 7 राउंड लिखा उसने, राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड 7। तो यहाँ से 8 ये डायरेक्टली इनको बाय मिला फर्स्ट राउंड में, और ये 56 यहाँ से आएंगे, तो 64 प्लेयर यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे 64 प्लेयर आएंगे, 32 मैचेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे 32 मैचेस होंगे, यहाँ पे 16 मैच होंगे, यहाँ 8 मैच होंगे, यहाँ 4 मैच होंगे, यहाँ 2 मैच होंगे, यहाँ पे 1 मैच होगा, 1 मैच होगा मतलब 2 ही प्लेयर। तो कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे विनर के लिए? जो यहाँ जीतेगा वो विनर है। देखो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे वो जो विनर है, जो भी विनर है, हो सकता है इनमें से कोई हो जिसने फर्स्ट राउंड मैच खेला हो सकता है उनमें से कोई हो जिसको फर्स्ट राउंड में बाय मिल गया था। तो अगर इनमें से कुछ हुआ तो उन्होंने राउंड 1 नहीं खेला, तो राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड 7, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई हुआ तो उसने 6 राउंड खेले, राउंड 2 3 4 5 6 7। और अगर इनमें से कुछ हुआ तो उसने तो 7 राउंड खेले हैं। तो इट कुड बी 6 और इट कुड बी 7। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
क्योंकि अपने को नहीं पता विनर कौन है। अगर फर्स्ट 8 सीडेड प्लेयर्स में से कोई विनर हुआ तो उसने सिर्फ 6 राउंड खेले हैं क्योंकि उसको फर्स्ट राउंड में विनर बाय मिल गया। और अगर वो सीडेड 9 से लेकर के लास्ट तक कुछ होगा तो उसको अपन बोलेंगे कि 7 राउंड उसने खेला, क्योंकि फर्स्ट राउंड भी वो तो खेल के आया। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने विन किए होंगे उसने, वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। इट कुड बी 6 और इट कुड बी 7। ठीक है, आई थिंक ये 2 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में आएंगे। अच्छा, आप ये भी समझ सकते हो यहाँ पे कि 120 प्लेयर्स है तो ये लास्ट सीडेड जो है वो 120 होगा। तो यहाँ पे 9 का मैच 120 के साथ हुआ, 10 का मैच 119 के साथ हुआ, 11 का 118 के साथ हुआ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो भी विनर होगा, यहाँ मैच 64 का जो भी विनर होगा, तो आई थिंक मैच 64 इन दोनों को सम करेंगे ना, 120 प्लस 9 129, 10 प्लस 119 129। तो ऐसे यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 164 और 65 इनका मैच होगा एक, जिसको मैच 64 बोल रहे हैं। तो इन दोनों का सम भी 129 है। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे 64 सीडेड होगा या 65 सीडेड होगा, ठीक है, जिसका मैच यहाँ पे होगा सेकंड राउंड। इस तरह का पैटर्न चल रहा है। इसको अपन आगे वाली स्लाइड पे अच्छे से और समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उस पर बेस्ड, अभी तक इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया नहीं कि किस तरह से मैच हो रहा है, कौन किसके साथ मैच खेल रहा है। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 सवाल आए हैं। पहला मैं पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है, प्लेयर्स हैं जो दोज आर टेकिंग पार्ट इन द टूर्नामेंट, और सेकंड में पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मैच विन करने पड़ेंगे विनर को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। It is known that the player seeded 4 won the tournament, then which of the following seeded player could have faced him in the quarter final? अभी देखो क्वार्टर फाइनल का इसने कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया, बट एक बेसिक चीज़ है क्वार्टर फाइनल क्या होता है। सबसे लास्ट राउंड जो होता है, जो 7th राउंड यहाँ पे है, वो फाइनल होगा। उससे पहले वाला जो राउंड होगा यानी 6th राउंड, वो सेमीफाइनल होगा। उससे पहले वाला जो होगा वो क्वार्टर फाइनल होगा। फाइनल में 2 लोग खेलते हैं यानी एक ही मैच होता है। सेमीफाइनल में 4 लोग खेलते हैं मतलब 2 मैच होते हैं। क्वार्टर फाइनल में 8 लोग खेलते हैं मतलब 4 मैचेस होते हैं। ये स्टैंडर्ड है। सो इट इज़ नॉन दैट प्लेयर सीडेड 4 वॉन द टूर्नामेंट, 4th सीडेड वाला ने टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीडेड प्लेयर कुड हैव फेस्ड इन द क्वार्टर फाइनल। तो क्वार्टर फाइनल का मतलब हो गया राउंड 5। राउंड 5 में क्वार्टर फाइनल है, ये सेमीफाइनल है, ये फाइनल है। ओके, यहाँ राउंड 4, राउंड 3, राउंड 2, राउंड 1 ऐसा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके 120 तक के लोग खेल रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके 120 तक लोग खेल रहे हैं। इसमें से 1 से 8 तक तो डायरेक्ट आना ही है यहाँ पे 1, इनमें तो कुछ डाउट है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जो नीचे राउंड 9 से लेके 120 है, इनमें से कोई भी 56 प्लेयर्स यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि 56 मैचेस होंगे। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे राउंड 3 में यहाँ से यहाँ 64 प्लेयर आए, यहाँ से यहाँ 32 आएंगे, यहाँ से यहाँ 16 आएंगे, यहाँ से यहाँ 8 आएंगे। तो 8 आएंगे तभी तो 4 मैचेस होंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 लोग आएंगे, यहाँ से यहाँ 2 लोग आएंगे, ऐसा कुछ चलेगा। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीडेड 4 जो है ना, इसने टूर्नामेंट जीत लिया है। ओके, प्लेयर सीडेड 4 ने फाइनल टूर्नामेंट जीत लिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीडेड प्लेयर कुड हैव फेस्ड हिम इन द क्वार्टर फाइनल। एक बार को मैं अगर ये अज्यूम कर लूँ कि अगर जो हायर सीडेड है वो हमेशा विन करता है, मैं ये अज्यूम कर लूँ कि यहाँ पे 1 से 8 तो आ गए, 9 से लेके और 64 तक भी आ गए। तो 9 से 64 56 प्लेयर आ गए। तो यहाँ पे 9 से 64 तक आ गया, कोई अपसेट नहीं हुआ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई अपसेट नहीं हुआ। फिर यहाँ से यहाँ पे 1 से लेकर के 32 तक आ गए। फिर यहाँ पे कोई अपसेट नहीं हुआ, 1 से 16 तक के सीडिंग वाले यहाँ आ गए। 1 से लेके 8 तक की सीडिंग यहाँ पे आ गए। 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए और 1 2 यहाँ पे आ गए, इनमें मैच हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4th वाले को लेके जाना है। तो 1 और 4 में से लेट से 4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1 और 4 में से 4 यहाँ पे आ रहा है। 2 3 में से लेट अस अज्यूम कि कोई अपसेट नहीं हुआ तो 2 आ गया। अब 4th वाला जीता है इसने, 4th ने 1 को तो हराया, ये तो पक्का हो गया क्योंकि 4 ने टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, इनमें से कौन है जो उसको क्वार्टर फाइनल में फेस कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीडेड प्लेयर कुड हैव फेस्ड हिम इन द क्वार्टर फाइनल। 4th वाले को इसमें यहाँ पे किसने फेस किया होगा। देखो, अगर मैं इसी तरह से समझता हूँ तो 1 2 3 4 यहाँ पे है,
5 6 7 8। तो यहाँ पे मैचेस किस तरह से होंगे, आई होप ये समझ रहे होंगे आप कि लास्ट सीडेड प्लेयर को फर्स्ट खेलता है, इसको ये सेकेंड 2 को 7 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 5 के साथ। तो 5 इसको फेस करेगा, बट 5 ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब हो सकता है कि 5 ने जिस पिछले वाले राउंड में 5 जिसको अपसेट करके आया, जिसको बीट करके आया है, वो बंदा जीत जाता और 5 नहीं आता। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो 4 5 को फेस कर सकता है, बट 5 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पिछले राउंड में या पिछले से पिछले राउंड में कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई बंदा हो सकता है शायद 5 को बीट कर दे, तो वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाए। तो कौन हो सकता है, एक एक करके इनको बात करते चलो। 69 को ट्रेस करता हूं मैं। पहला ऑप्शन 69 है। 69 अगर यहाँ पे आता है, इन केस यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया कि 9 का 120 के साथ मैच होगा, 10 का 119 के साथ मैच होगा। ऐसे यहाँ पे 69 जो बंदा होगा, तो 69 का मैच 60 के साथ होगा। ये अपन पहले से बात कर चुके हैं। 60 का 64 के साथ होगा, 64 का 65 के साथ होगा। तो 64 का 65, 66, 67, 68, 69। तो आप ऐसा समझ सकते हैं 69 का मैच किसके साथ होगा, तो ये 60 के साथ होगा। अगर 64 का 65 के साथ होगा तो 60 का 69 के साथ होगा। आप डायरेक्टली ऐसा समझ सकते हो, इन दोनों का सम करो 129, इनका सम भी 129। तो फर्स्ट का और ठीक है 9 का और 120 का इनका सम भी 129। तो 69 जो प्लेयर है वो 60 वाले को अपसेट करके यहाँ पे आ गया। 69 वाला 60 को अपसेट करके यहाँ पे आ गया। तो 69 जो प्लेसमेंट है इसका कहाँ पे होगा, वो 60 की जगह पे होगा। मतलब 64 से पहले 63, 62, 61 और यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 69 यहाँ पे है जो 60 को रिप्लेस करके आया है। अब ये अगले राउंड में 1 2 3 4, तो ये वाला जो 69 प्लेयर है ये 5 वाले को मैच खेलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ये 5th पोजीशन पे देखो, 64, 63, 62, 61, 60। तो नीचे से ये 5th पोजीशन पे है, तो ये 5th वाले सीडेड के साथ यहाँ मैच खेलेगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 को 69 ने रिप्लेस कर दिया हो। ठीक है, बाकी लोग यहाँ पे आ गए, लेट्स से कुछ भी 6 आ गया, 7 आ गया, जो भी, बट 5 को 69 ने रिप्लेस कर दिया हो यहाँ पे सेकेंड राउंड में। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर पॉसिबिलिटी ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 69 हो सकता है, 69 हो सकता है। तो ये दिस कुड हैव फेस्ड, ठीक है, तो इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सीडेड प्लेयर कुड हैव फेस्ड हिम। पॉसिबिलिटी है क्या? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 69 वाला 4th वाले को क्वार्टर फाइनल में मैच खेले। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है इसका। बट क्या मैंने बाकी ऑप्शंस चेक करें? जरूरी है चेक करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो अभी मुझे 37 भी चेक करना मेरा फर्ज बनता है कि क्या 37 को चेक करें। 37 को ट्रेस करते हैं एक बार। तो अगर यहाँ पे मैं एक बार 37 को देखता हूँ कि 37 है कहाँ पे। 1 से 64 में 32 और 33 इनका मैच होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 37, क्योंकि ऑप्शन में मेरे को 37 दिया है, तो 33 के बाद 34, 35, 36, 33, 34, 35, 36, यहाँ से 5th पोजीशन पर है। तो अगर मैं 1 का 64 के साथ मैच करा रहा हूँ, इन दोनों का सम 65 है, 2 का 63 के साथ, इन दोनों का सम, सीडिंग का सम ऐड कर लो, तो इनका सम 65 है। तो सिमिलरली 37 का मैच 28 के साथ होगा। देखो यार, 37 का 28 के साथ मैच होगा। तो 37 को अगर मुझे आगे लेके जाना है तो यहाँ अपसेट करना पड़ेगा 28 को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे 37 आ सकता है 28 की जगह। 29, 30, 31, 32, तो नीचे से ये 5th पोजीशन पर है। 37 अगर आएगा तो 28 को रिप्लेस करेगा, 28 को 37 रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे आना चाहिए वो 28 की जगह पे। तो 32, 31, 30, 29, 28। अब ये नीचे से 5th पोजीशन पर है, तो ये यहाँ पे जो भी बंदा होगा ये 5th को या 69, जैसे हमने पिछले वाले केस में अज्यूम किया कि 5th को 69 ऑलरेडी राउंड 2 में रिप्लेस कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर 5 है या 69 जो भी है, उसको 37 भी तो रिप्लेस कर सकता है ना। सो 37 अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे फिर 37 भी हो सकता है ना 5th वाले की जगह पे। तो इस पोजीशन पे वो 37 भी हो सकता है। तो आंसर 69 क्या
फिर तो 37 भी हो सकता है, 37 कुड हैव फेस्ड द सीडेड 4। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब आप बिना सोचे समझे, चाहे तो आप तीसरा ऑप्शन मत भी चेक करो, बट स्टिल यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन मोर देन वन ऑफ द अबव। इनमें से एक से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी। आप चाहो तो 21 को भी चेक कर सकते हो कि 21 कहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो 16 और यहाँ पे 17 का मैच होगा, इन दोनों का सम 33 हो रहा है, 1 और 32 का हो रहा है, तो इसी तरह से 16 का 17 के साथ मैच होगा। अगर आप 21 को ट्रेस करोगे तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, तो ये 5th पोजीशन पे आएगा। तो नीचे से ये 5th प्लेस हो जाएगा, और नीचे से 5th होगा तो यहाँ पे जाके वो 5वें बंदे को रिप्लेस कर सकता है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इसलिए आंसर आप इसका बी से चेक मार्क्स कर सकते हो, 4th ऑप्शन आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। Next question number 4. What is the minimum number of upsets in the tournament if a player seeded 14 win the tournament? Okay. अगर 14 वाला जो है वो टूर्नामेंट विन कर रहा है तो मिनिमम अपसेट्स कितने होंगे? देखो, अगर अपसेट्स मिनिमाइज करने, अगर कोई अपसेट ही नहीं होता है तो 1 सीडेड वाला यहाँ पे 1 2 3 4 में से 1 आता है और यहाँ पे मैच जीत जाता है, जैसे मैंने भी पिछले वाले केस में बोला था। बट इसमें 14 को जिताना, 1 को नहीं जिताना। देखो 1 से लेकर के 64 यहाँ पे आ गए अगर कोई अपसेट नहीं हुआ तो, क्योंकि 1 से 8 डायरेक्ट आ गया, 9 से लेके 120 में से 9 से लेके 64 तक के लोग आ गए, कोई अपसेट नहीं हुआ। 1 से 32 यहाँ पे आ गया, 1 से 16 यहाँ पे आ गया, कोई अपसेट नहीं हुआ। लेकिन राउंड 4 में जाके आपको अपसेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 1 से, अगर आप यहाँ पे कोई अपसेट नहीं करोगे तो 1 से 16 में से 8 लोग आएंगे और राउंड 5 में आ जाएंगे। बट 14 को तो लेके जाना है ना आपको, तो 14 को अगर लेके जाना है तो 14 वाला जो बंदा है वो यहाँ पे अपसेट करेगा। 14 वाला राउंड 4 में अपसेट करेगा। तो राउंड 4 में 14 वाला अपसेट करेगा, जिसको भी करेगा, 14, 15, 16, तो वो थर्ड वाले को अपसेट करेगा, ठीक है, जिसको भी। तो 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 14 अब यहाँ पे 1 से 8 तक सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 की जगह 14 लिखा हुआ है। तो 3 वाला जो मैच है वो इसके साथ मैच खेलेगा। तो यहाँ पे भी वो 6th वाले के साथ खेल रहा है, तो 6 तो उससे हायर सीडेड है ना, तो इसका मतलब वो यहाँ पे भी अपसेट करेगा। तो 6 को रिप्लेस करके यहाँ पे अपन 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे वो 14 आ गया क्योंकि उसने 6 को रिप्लेस किया हुआ है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 14 आ गया और यहाँ पे 4th आ गया। चलो, मैं इनमें अपसेट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 8 के साथ मैच खेल रहा है तो 1 ही विन करेगा, 2 7 के साथ मैच खेल रहा है तो 2 ही विन करेगा। बट 14 6 के साथ मैच खेल रहा है तो 14 को विन कराना जरूरी, क्योंकि 14 अल्टीमेटली टूर्नामेंट जीत रहा है। तो 14 यहाँ पे जीत रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी अपसेट हुआ। तो राउंड 4 में अपसेट हुआ, राउंड 5 में अपसेट हुआ। राउंड 6 में 2 के साथ 14 खेलेगा तो अपसेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको फाइनल में लेके जाना है। तो एक और अपसेट यहाँ पे हो गया। तो 2 अगर रिप्लेस्ड बाय 14 है तो अब 14 1 के साथ मैच खेलेगा। 1 अभी भी आ गया, 1 4 को भी बीट करेगा। क्यों? क्योंकि अपसेट मिनिमाइज करने हैं आपको। तो अगर उसने बोला है कि सीडेड 14 जो है वो टूर्नामेंट जीत रहा है तो इसका मतलब वो यहाँ भी जीत रहा है। तो राउंड 4 में, राउंड 5 में, राउंड 6 में, राउंड 7 में, तो 4 मैच तो मिनिमम है जो अपसेट होने ही पड़ेंगे। टोटल मैचेस कितने हैं ये हमने पहले सवाल में आपको आंसर दिया था। यहाँ पे टोटल प्लेयर 120 है, तो 120 प्लेयर्स हैं। बट यहाँ पे प्लेयर कौन मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इसमें, तो मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस जो जिसमें अपसेट होगा तो वो मिनिमम 4 अपसेट होंगे, तब जाके 14 को विन करा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन आंसर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, मिनिमम नंबर ऑफ अपसेट्स। ठीक है। इफ द प्लेयर सीडेड 17 रीचेज द फाइनल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीडेड प्लेयर कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट। अगर 17 वाला फाइनल में पहुंच रहा है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीडेड प्लेयर कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट। देखो फाइनल में तो 2 ही लोग पहुंचते हैं, तो इनमें से कौन है जो टूर्नामेंट जीत सकता है। देखो अगर 17 अगर फाइनल में पहुंच रहा है तो कौन टूर्नामेंट जीत जो फाइनल में पहुंचेगा वही तो जीतेगा। तो 17 जीत सकता है या इनमें से कोई जीत सकता है क्या। तो अपन को ये चेक करना कि क्या 17 अगर फाइनल में पहुंचेगा तो क्या इनमें से कोई पहुंच सकता है। जैसे एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि अगर 17 प्लेयर यहाँ पे पहुंच रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 17 ने यहाँ 16 वाले को अपसेट कर दिया तो 16 टूर्नामेंट में फाइनल में नहीं पहुंच सकता। तो क्या इनमें से कोई पहुंच सकता है, सीडेड 2, 4, 32 और 1 में से। ये मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। एक बार मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ना, समझते हैं ज़रा।
17 को मुझे पहुंचाना है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि राउंड 1 में, ठीक है, राउंड 1 से 8 तक को तो ठीक है, बट 9 से लेके 120 तक के मैचेस में कोई अपसेट नहीं हुआ। मुझे 17 को पहुंचाना है, तो उसके अलावा बाकी सबको मैं हटा देता हूं। तो राउंड 2 में 1 से लेके 64 तक के लोग आ गए, ठीक है। राउंड 3 में 1 से लेकर के 32 तक के लोग आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 16 और 17 है, 32 है तो 16 मैच होंगे, तो 16-17 के साथ खेलेगा। तो अगर 17 वाला फाइनल में जा रहा है तो 16 ऑब्वियसली नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एलिमिनेट कर दिया। मेरे को ऑप्शन में 32 दिख रहा है, तो अगर 1 और 32 में से मैं एक बार को अज्यूम करता हूँ कि 32 क्या फाइनल में पहुँच सकता है। अगर फाइनल में पहुँचने के चांसेस होंगे तो उसके चांसेस बन सकते हैं ना फिर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर, सीडेड प्लेयर, कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट। तो इसमें बेसिकली पूछना चाह रहा है कि फाइनल में 17 किसके साथ मैच खेल सकता है। तो क्या 32 के साथ मैच खेल सकता है, शायद देख लेते हैं। तो 1 यहाँ पे 32 के साथ खेल रहा है, 16 17 के साथ खेल रहा है। तो जब आप राउंड 4 की लिस्टिंग कर रहे हो तो यहाँ 1 और 32 में से 32 को, और 1 में से कोई यहाँ पे जो भी विनर होगा, क्योंकि 1 भी मुझे ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो मैं उसको भी चेक कर लूँगा लगे हाथ, ठीक है। यहाँ पे 2 भी मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने यहाँ पे 17, 16 और 17 में से 17 ने विन कर दिया। ये 16 लोगों के नाम लिखे मैंने यहाँ पे, 16 प्लेयर्स हैं यहाँ पे राउंड 4 में। राउंड 5 में 8 प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। तो 1 जो है वो यहाँ पे 1 या 32, अगर इन केस यहाँ पे 32 ने इसको रिप्लेस किया होगा राउंड 4 में, तो 1 और 32 में से जो भी विनर यहाँ पे आएगा उसको 17 यहाँ पे एलिमिनेट कर चुका, क्योंकि ये तो फाइनल है ना कि 17 वाला लास्ट राउंड में पहुंच रहा है। तो अगर 17 लास्ट राउंड में पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये वाला मैच तो इसने जीता होगा ना पक्का। तो अगर ये जीता होगा तो 1 और 32 में से कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। तो ये ऑप्शन रूल आउट और ये ऑप्शन रूल आउट, ये दो लोग कभी फाइनल पहुँच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 4th राउंड में 17 का मैच 1 के साथ होगा, और अगर इन केस अगर हो सकता है कि 1 को 32 ने रिप्लेस कर दिया होगा पिछले राउंड में, राउंड 3 में, तो राउंड 4 में 32 का भी 17 के साथ हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। तो 1 और 32 कैसे भी किसी भी हाल में फाइनल में नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि 17 ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। चलो 2 और 4 को भी चेक करना है मुझे। 2 यहाँ पे इससे पहले वाला कौन है, 16 को तो उसने बीट कर दिया था, तो यहाँ 15 और 31 में से जो भी मैच होगा उसके साथ जो भी होगा उसके साथ 2 वाला खेलेगा, और यहाँ पे 8 प्लेयर्स आने वाले हैं। तो मैं देख लेता हूँ, 1 आया है यहाँ पे, 1 तो नहीं आएगा, 17 है, तो 1 या 32 में से जिसको भी 17 ने बीट किया वो 2 3 4 5 6 7 8, मैंने अज्यूम किया कि कोई और अपसेट नहीं हुआ है, तो इनको अपसेट करा दिया मैंने 17, और बाकी 8 प्लेयर्स मैंने एज इट इज़ ले लिया। मेरा मोटिव सिर्फ 2 और 4 को चेक करना है। इनका मैच होगा, इनका मैच होगा, इनका एक मैच होगा, इनका मैच होगा। तो राउंड 6 में 4 लोग आएंगे। 17 ऑब्वियसली आना पड़ेगा क्योंकि 17 को फाइनल में लेके जाना है। 2 और 7 में से कोई एक आएगा यहाँ पे, 2 और 7 सॉरी, ठीक है। तो 2 और 7 का मैच हुआ तो किस 2 यहाँ पे आएगा, 2 और 7 में से जो भी विनर होगा, ठीक है। 3 6 के साथ मैच खेल रहा है यहाँ पे, 4 और 8 में से 4 और 5 में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो राउंड 6 यानी जो सेमीफाइनल राउंड है उसमें 17 का 4 और 5 के साथ मैच हो गया, 4 और 5 में से। तो इसका मतलब किसी भी हाल में सीडेड 4 प्लेयर जो है वो फाइनल में पहुंचने के चांसेस है ही नहीं उसके, ठीक है। तो सीडेड 4 अगर यहाँ तक पहुंचा भी है, सीडेड 4, या हो सकता है उसको 5 ने रिप्लेस कर दिया, इन केस अगर कोई अपसेट नहीं हुआ और 4 वाला यहाँ पहुंचा है, तो 17 का 4 के साथ 6th राउंड में यानी सेमीफाइनल में मैच हो चुका है। इन में से जो भी प्लेयर होगा, अब इनमें से फाइनल है 17 ही जीता, तो यहाँ पे 2 3 6 या 7 इनमें से जो भी होगा, मतलब 2 हो सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि राउंड 7 में 17 का सीडेड 2 के साथ मैच हो और 17 राउंड को वो बीट कर दे और वो टूर्नामेंट विन करे, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी की तो पॉसिबिलिटी नहीं, 4th की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीडेड 4 अगर यहाँ तक पहुँचेगा सेमीफाइनल में तो उसको हर हाल में सेमीफाइनल में 17 सीडेड के साथ मैच खेलना पड़ेगा। तो ये इस बात के चांसेस नहीं है, क्योंकि 17 तो फाइनल में पहुंचा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि 4th वाला नहीं पहुंचा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को आंसर अपन कर पाए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
सो एक सेट हमने बना लिया है यहाँ पे, नॉकआउट बेसिस पे है और अच्छा सेट है। एक्चुअल कैट में भी इस तरह के क्वेश्चन बन चुका है एक बार। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट जो गेम्स टूर्नामेंट पे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख सकता है। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। In a sport event, 6 teams A, B, C, D, E, F are competing against each other. In a sport event, 6 teams, okay, competing each other. Okay, match are scheduled in 2 stages. Each team play 3 matches in stage 1, 2 matches in stage 2. No team play against the same team more than once. ठीक है, एक से ज़्यादा बार नहीं खेलेगा. No ties are permitted in any of the match. The observations after the completion of stage 1 and stage 2 are as given below. 1 team won all the 3 matches, 2 team lost all the matches. देखो, पहले स्टेज में 2 स्टेज में मैच होंगे। पहली स्टेज में 3 मैच होंगे और दूसरी स्टेज में 2 मैच, मतलब किसी भी टीम के पहली स्टेज में वो 3 मैच खेलेगा। 6 टीम है, हर टीम को दूसरी टीम के साथ एग्जैक्टली एक मैच खेलना है, तो काइंड ऑफ राउंड रॉबिन है। इस तरह का हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो अगर हर टीम ए को बाकी 5 टीम के साथ मैच खेलना है तो 5 मैच होंगे। अब उनमें से कोई 3 है जो वो फर्स्ट स्टेज में खेलेगा और कोई 2 मैच है वो जो सेकंड स्टेज में खेलेगा। तो इसने लिखा है स्टेज 1 में, स्टेज 1 के ऑब्जर्वेशंस में 1 टीम वॉन ऑल द 3 मैचेस। कोई एक टीम है, पता नहीं कौन सी, नाम नहीं बताया, बट उसने सारे मैच जीते, सारे मतलब 3 मैच जीती। 2 टीम लॉस्ट ऑल द मैचेस, 2 टीम ऐसी जिन्होंने सारे मैच हार लिए। डी लॉस्ट टू ए बट वॉन अगेंस्ट सी एंड एफ, ई लॉस्ट टू बी बट वॉन अगेंस्ट सी एंड एफ, ओके। B lost at least 1 match. D, F did not play against the top team of the stage 1. अभी पता नहीं है फिलहाल टॉप टीम कौन है। The leader of stage 1 lost the next 2 matches. Okay, 1 का जो लीडर है, लीडर मतलब जिसने सारे मैच जीते, वो अगले 2 मैच हार गया। Of the 2 team at the bottom after stage 1, 1 team won both the matches while the other team lost both the matches. ठीक है, 1 more team lost both the matches in stage 2. ठीक है, the 2 teams that defeated the leader of the stage 1 are, okay, the only team or teams that won the match in stage 2. और इसी तरह के और क्वेश्चंस इस पे हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक टेबल मैंने इंसर्ट किया है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे राउंड रॉबिन आपको मैच करना है, हर टीम के साथ मैच खेलना है, तो मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, ए का मैच ए के साथ तो हो नहीं सकता ना, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ, ई का ई के साथ, एफ का एफ के साथ नहीं हो सकता। इसमें क्या है, देखो, ए का मैच बी के साथ होगा, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, ए का एफ के साथ, ठीक है, बी का ए के साथ। अच्छा, जो ए का बी के साथ हो रहा है वही बी का ए के साथ है, तो ये बेसिकली इसका रिफ्लेक्शन है। बट मैं यहाँ ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ या बी के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ विन है, विन का मतलब ए ने अगर बी से जीत लिया, तो यहाँ मैं लिखूंगा बी लॉस्ट टू ए, इसका रिफ्लेक्शन ये है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा विन कि ई ने अगर बी से जीत लिया है, ठीक है, ई वॉन अगेंस्ट बी, तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, देखो बी और ई का ये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी लॉस्ट टू ई। इस तरह से मैं इस टेबल को कंप्लीट करूंगा। तो पहले तो मैंने ये क्रॉस कर दिया क्योंकि इसमें तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का कि ए का ए के साथ कोई मैच नहीं हो सकता। ए के ये 5 मैच है, बी के भी ये 5 मैचेज है, सी के भी ये 5 मैचेज है। अब इनमें से कौन से फर्स्ट स्टेज में होंगे, किस टीम के साथ सी पहले स्टेज में खेल रहा है, किसके साथ सी सेकंड में खेल रहा है, ये अभी कहीं भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ से कुछ कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। इसमें लिखा है वन टीम वॉन ऑल द मैचेस, ऑल 3 मैचेस। कौन है मेरे को नहीं पता। 2 टीम लॉस्ट ऑल द मैचेस, ठीक है। डी लॉस्ट टू ए, अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। डी लॉस्ट टू ए, तो ए से उसने लूज कर लिया, डी लॉस्ट टू ए। अच्छा, अगर एक साथ के साथ इसका रिफ्लेक्शन भी बना दो, इफ डी लॉस्ट टू ए मीन्स ए वॉन अगेंस्ट डी, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, तो डी लूज कर गया ए के अगेंस्ट या ए वॉन अगेंस्ट डी, ठीक है। बट वॉन अगेंस्ट सी एंड एफ, तो डी की बात चल रही है, रिमेंबर डी लॉस्ट टू ए बट वॉन अगेंस्ट सी एंड एफ, तो डी वॉन अगेंस्ट सी एंड डी वॉन अगेंस्ट एफ, ठीक है। सी के अगेंस्ट विन कर गया और एफ के अगेंस्ट भी विन कर गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सी लॉस्ट टू डी, तो सी और डी
यहाँ पे L, इसका रिफ्लेक्शन ये है, तो C लॉस्ट टू D, ऑल्सो F लॉस्ट टू D, F लॉस्ट टू D, यहाँ पे L लिखूंगा, इसका रिफ्लेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पे D विन अगेंस्ट F, मतलब F लॉस्ट अगेंस्ट D, ठीक है। ये पॉइंट हमने यूटिलाइज कर लिया। E लॉस्ट टू B, वापस से E लॉस्ट टू B, तो E लॉस्ट टू B, तो E यहाँ पे लूज कर गया B के अगेंस्ट, मतलब B वॉन अगेंस्ट E, ये भी बोल सकते हैं। E की बात चल रही, तो E लॉस्ट टू दिस बट वॉन अगेंस्ट C एंड F अगेन, ये C से विन कर गया और F से भी विन कर गया, तो E वॉन अगेंस्ट C एंड F, तो इसका मतलब C लॉस्ट टू E, तो यहाँ पे L लिख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे है, तो E अगर C से विन कर रहा है मतलब C लूज कर रहा है E से, ठीक है। ओके, सिमिलरली E वॉन अगेंस्ट F, मतलब F लॉस्ट अगेंस्ट E, ठीक है। तो E के अगेंस्ट F लूज कर गया, तो यहाँ पे F लॉस्ट अगेंस्ट E, ओके। B लॉस्ट एटलीस्ट वन मैच, ओके, बी लॉस्ट एटलीस्ट वन मैच, बी का एक तो दिख रहा है मेरे को, ई के अगेंस्ट तो वो विन करा, बट कोई ना कोई एक मैच उसने कम से कम एक मैच तो हारा, ठीक है। एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज वन की टॉप टीम, अब ये कहाँ है स्टेज वन की टॉप टीम का, अभी तक तो नहीं पता लगा, हाँ बट अब शायद पता लग सकता है। देखो समझो, बी कम से कम एक मैच जीत रहा है, एक टीम ऐसी है जो सारे मैच जीत रही, उसी को तो टॉप टीम बोलूंगा मैं, तो वो बी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बी लॉस एटलीस्ट वन मैच, तो बी कैन नॉट बी द टॉप टीम। सी के ऑलरेडी मेरे को दो लॉस दिख रहे हैं ऑलरेडी, कि वो डी से भी हारा, ई से भी हारा, तो सी टॉप टीम नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती। ई लॉस्ट टू बी, तो ई भी टॉप टीम नहीं हो सकती, डी भी नहीं हो सकती, डी भी लॉस्ट ए से, एफ भी नहीं हो सकती, तो कौन होगा फिर? तो समझ में आ गया साफ साफ, ठीक है, इट्स प्योर रीजनिंग। तो अगर यहाँ पे अगर एक टीम जिसने सारे मैच जीते तो वो ए टीम है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज वन। एफ ने स्टेज वन की जो टॉप टीम है, मतलब जो हमने डिस्कवर किया कि ए है वो टॉप टीम, उसके अगेंस्ट मैच नहीं खेला मतलब फर्स्ट मैच तो खेलना है ऑब्वियसली, बट स्टेज वन में नहीं खेला, स्टेज वन की बात चल रही ना ये तो स्टेज वन में एफ का ए के साथ मैच नहीं हुआ, तो ए का एफ के साथ, मैं इसको ना सर्कल कर देता हूँ ऐसा ना, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये वाला मैच सेकेंड राउंड में होने वाला है, सेकेंड स्टेज में होगा, ये फर्स्ट स्टेज में नहीं होगा। तो एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज वन, ठीक है, ओके। टू टीम लॉस्ट ऑल द मैचेस, दो टीम ऐसी है जिन्होंने सारे मैच लूज कर लिए। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे सर्कल किया तो मैं यहाँ पे भी सर्कल कर देता हूँ, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन तो ये है ना, क्योंकि सेकेंड राउंड में होने वाला है ये मैच, ठीक है। टू टीम लॉस्ट ऑल द मैचेस, दो टीम ऐसी है जिसने सारे मैच लूज करे। कौन है वो दो टीम? देखो, ए तो सारे मैच विन कर रहा है, बी ने एक जीत लिया है, तो ए वो टीम हो नहीं सकती, तो सी ने दो मैच हार लिए, इसने दो विन कर लिए, तो ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी विन करके बैठा है दो तो, और ये तो दो टीम जो सारे मैच हार रही है वो कौन है? टू टीम लॉस्ट ऑल द मैचेस, वो सी और एफ है। ये हमने अभी पता लगा लिया, क्योंकि ए हो नहीं सकता, बी एक जीत चुका है, डी भी जीत चुके हैं दो मैच, ई भी दो मैच विन कर चुका है, तो सी और एफ वो दो टीम्स हैं जिन्होंने सारे मैच विन लॉस किए फर्स्ट राउंड के, ओके। अच्छा, जिनके तीन मैच हो गए उनके भी अपन सर्कल कर देते हैं कि ये सेकंड राउंड में खेलेंगे, ये सेकंड राउंड में खेलेगा, तो ई जो है, ई ए के अगेंस्ट सेकंड राउंड में खेलेगा, मतलब ये वाला मैच भी सेकंड राउंड में जाएगा। ई डी के अगेंस्ट भी सेकंड राउंड में खेलेगा, तो मतलब डी और ई ये वाला सेकंड राउंड में मैच होएगा, ओके। डी के तीन मैच ऑलरेडी हो चुके हैं, तो डी का ये जो मैच है यानी बी के साथ, वो भी सेकंड राउंड में जाएगा, यानी बी और डी का ये मैच भी सेकंड राउंड में जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये दो सेकंड राउंड में जाएंगे, ये भी सेकंड राउंड में जाएगा, ये सेकंड राउंड में जाएगा, ओके। अच्छा, अगर डी के सारे मैचेस हो चुके हैं ना, डी के सारे मैचेस हो चुके हैं, ठीक है, तो डी का ये मैच, इनके रिफ्लेक्शन भी बनाने हैं ना अपने को, तो डी का ई के साथ मैच, इसका रिफ्लेक्शन ये है, तो ई का डी का बी के साथ मैच, ठीक है। तो सी के मैच अभी बाकी है, ठीक है, सी का अभी एक मैच बाकी है, देखो दो मैच हुए अभी, इसका एक मैच बाकी है, तो वो एफ के साथ होगा क्या?
ठीक है, बी और सी इनके मैचेस अभी बाकी हैं, तो बी और सी के मैचेस अभी बाकी हैं। ये दो मैच अभी सेकंड में होगा, तो एक काम करते हैं इन दोनों का पता कर लेते पहले, क्योंकि ए ने सारे मैच विन करे हैं तो ये दोनों भी विन ही करे होंगे, क्योंकि ये तो सेकंड राउंड में होने वाले हैं, तो बी और सी के साथ भी उसने विन किया होगा, तो यहाँ पे भी मैं विन, ये सब अपन अब डिस्कवर, ये कहीं लिखा नहीं है उसने, बट अपन डिस्कवर कर रहे हैं कि क्योंकि ये सेकंड राउंड में हो रहा है, तो अब फर्स्ट राउंड में ये 3 मैचेस होने चाहिए, तो इसमें इसने सारे मैच विन करे, वन टीम वन ऑल द मैचेस, तो ये वाली टीम तो एक ही बात चल रही थी ना, अपन ने ये भी पता कर लिया था, तो ये दोनों विन होने चाहिए। तो इसका मतलब ए बी के अगेंस्ट भी विन कर रहा है, सी के अगेंस्ट भी, इसका मतलब यहाँ पे लूज करेगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, ये भी लूज कर गया, ठीक है। तो सी के 3 मैच हो चुके हैं, देखो यार सी के 3 मैच हो चुके हैं, तीनों लूज कर गया, तो इसका मतलब ये सेकंड राउंड में जाएगा, ये सेकंड राउंड में जाएगा, तो सी बी के अगेंस्ट, सी जो है बी के अगेंस्ट, यानी बी सी का ये मैच सेकंड राउंड में जाएगा, सी एफ के अगेंस्ट भी सेकंड राउंड में खेलेगा, यानी एफ और सी का जो मैच है वो भी सेकंड राउंड में जाएगा। तो एफ के ये 2 मैच सेकंड राउंड है, ई के 2 मैच सेकंड राउंड है, डी के ये 2 मैच, सी के 2 मैच, सबके 2 सेकंड राउंड वाले मैच पता लग गए। ओके, इसका ये रिजल्ट ये भी पता लग गया, क्यों? क्योंकि 1-2 टीम लॉस ऑल द मैचेस, और ये हमने डिस्कवर किया था कि सी और एफ है, तो इसका मतलब एफ ने ये वाला भी लूज किया है, तो ये लूज किया अगेंस्ट बी, इसका मतलब बी वॉन अगेंस्ट एफ, इसका मतलब ये अगर एफ लूज कर रहा है अगेंस्ट बी तो बी वॉन कर रहा है, ठीक। ओके, तो आई होप ये फर्स्ट स्टेज का मैंने सब कुछ ऑब्जर्वेशन जो भी था वो सारे यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं टेबल में। अब ये जो सर्कल वाले हैं ये सेकंड स्टेज के लिए है, तो अब इस पे अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पॉइंट लिखा है। द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट नेक्स्ट 2 मैचेस। ओके, फर्स्ट स्टेज का लीडर कौन है? ए, क्योंकि उसने सारे मैच विन करे, तो द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस, उसने अगले 2 मैच हार लिए, तो अगले 2 मैच तो उसके ई और एफ के साथ होने थे, तो दोनों लूज कर गया। अगर ए ने ई और एफ के अगेंस्ट लूज करा, इसका मतलब ई और एफ दोनों ए के अगेंस्ट विन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो ई और ए का मैच, इसका रिफ्लेक्शन ये, इसका रिफ्लेक्शन ये, ओके। तो द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट नेक्स्ट 2 मैचेस, ठीक है। ऑफ द 2 टीम्स एट द बॉटम आफ्टर स्टेज 1, स्टेज 1 के बाद जो 2 टीम जो बॉटम पे है, स्टेज 1 के बाद 2 टीम बॉटम पे कौन सी है? 2 टीम लॉस ऑल द मैचेस, ये वाली 2 टीम ना, यस। तो ऑफ 2 टीम एट द बॉटम आफ्टर स्टेज 1, यानी सी और एफ की बात चल रही है यहाँ पे। 1 टीम वॉन बोथ द मैचेस, कोई एक टीम है जिसने दोनों मैच जीत लिए, तो या तो सी ने या एफ ने, सी का तो पता नहीं, बट हाँ एफ ने तो जीत लिया यार। तो 1 टीम वॉन बोथ द मैचेस वाइल द अदर लॉस्ट बोथ द मैचेस, तो एक ने दोनों जीते, एक ने दोनों हारे, तो इसका मतलब एफ ने अगर एक जीत लिया तो दूसरा भी जीता ही होगा, डेफिनेटली बात है। तो इसका मतलब एफ ने ये विन किया तो ये भी विन ही किया है, एफ अगेंस्ट सी, तो इसका मतलब सी लॉस्ट अगेंस्ट एफ, तो सी ने दूसरा भी लूज किया, ठीक है, बी के अगेंस्ट, इसका मतलब बी वॉन कर गया सी के अगेंस्ट, क्योंकि उसने बोला जो 2 बॉटम की टीम है उसने एक ने सारे जीते, दूसरे ने सारे हारे, तो अगर डब्ल्यू ये एफ एक जीत चुका है तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरा भी जीता होगा, सी अगर एक भी नहीं जीता तो मतलब दोनों उसने लूज करा, तो इसने दोनों लूज कर लिए, इसने दोनों विन कर लिए, ठीक है। तो ये दोनों लूज कर रहा है, एक अगेंस्ट बी, तो यहाँ पे भी मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये लूज कर रहा है अगेंस्ट एफ, तो यहाँ पे भी इसका रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। 1 मोर टीम लॉस्ट बोथ द मैचेस, देखो अब ये 1 मोर टीम का क्या, ये मोर का क्या मतलब है? ये मोर का मतलब ये है, देखो, द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस, मतलब इसने दोनों मैच हारे, लीडर ऑफ द स्टेज 1 मतलब ए ने। इन दोनों में से 2 टीम जो थी जो बॉटम में थी, उन दोनों में से एक ने दोनों जीते हैं बट दूसरे ने दोनों हारे, ठीक है। ये कह रहा है एक और टीम है जिसने दोनों मैच हारे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए के अलावा और सी के अलावा कोई एक टीम और है जिसने दोनों मैच हारे हैं। कौन हो सकता है? बी तो नहीं हो सकता क्योंकि बी एक मैच जीत चुका है, ठीक है। सी ऑलरेडी काउंट हो गया, ठीक है। ई ने भी एक मैच जीत लिया है, तो ई भी वो टीम नहीं हो सकती जिसने बाकी 2 मैच हारे। एफ भी नहीं हो सकता, तो एफ नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो सी तो है, वो तो मुझे पता है, इनमें से कोई एक है, एक ये है, तो ए और सी के अलावा एक और टीम है, तो ए और सी के अलावा अगर एक और टीम है जिसने दोनों मैच हारे तो वो सिर्फ डी हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जीत चुके हैं ना, तो इसका मतलब इसने भी ये दोनों लूज कर लिए।
तो अगर इसने ये दोनों लूज करें तो किस किस के अगेंस्ट लूज करें, देखो बी के अगेंस्ट, इसका मतलब बी वॉन अगेंस्ट डी, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो ई डी अगर लॉस्ट अगेंस्ट बी है तो बी वॉन अगेंस्ट डी, और यहाँ पे भी लूज करा इसने तो डी लॉस्ट अगेंस्ट ई, मतलब क्या है ई वॉन अगेंस्ट डी। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया और इसका रिफ्लेक्शन डी बी का बी डी, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, और कुछ बचा? आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया, सर्कल वाले सारे कवर हो गए। ठीक है, तो सबके रिजल्ट अपने पास हैं। जो सर्कल्ड है वो सेकेंड स्टेज के मैच है और जो बिना सर्कल के हैं वो फर्स्ट स्टेज के मैचेस हैं। अब आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस का। द टू टीम्स दैट डिफीटेड द लीडर ऑफ स्टेज वन, कौन सी दो टीम है जिन्होंने लीडर ऑफ द स्टेज वन को डिफीट किया है? तो लीडर ऑफ स्टेज वन वाज ए, तो ए को डिफीट करने वाली दो टीम्स, टू टीम्स दैट डिफीटेड ऑफ लीडर वन, तो स्टेज वन की लीडर ये है, इसको डिफीट करने वाली दो टीम, ये किससे हारा है? ई और एफ से, तो ई एंड एफ, ई एंड एफ। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। द ओनली टीम्स दैट वॉन मैचेस इन स्टेज सेकेंड आर, द ओनली टीम्स, सिर्फ आपको सिर्फ वो वाली टीम बतानी जिन्होंने सेकेंड स्टेज में मैच जीते। देखो बी ने जीते, ठीक है, ओके, सिर्फ वो वाली टीम बताना जो सेकंड। देखो ए ने कोई मैच नहीं जीता, सी ने कोई मैच नहीं जीता और डी ने भी कोई मैच नहीं जीता, तो ए सी डी के अलावा बचा कौन है? बी ई एफ, तो बी ने भी जीता है, ई ने भी जीता है और एफ, तो बी ई एफ। ठीक है, द ओनली टीम दैट वॉन मैचेस इन स्टेज सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम और टीम्स दैट वॉन एग्जैक्टली टू मैच इन द इवेंट। ओके, एग्जैक्टली दो मैच, मैं इनकी विनिंग लिखता हूँ, तो यहाँ पे इसने 3 मैच विन करे हैं। ठीक है, इसने 1 2 3 4 मैच विन किए हैं। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली 1 लॉस्ट। इसने एक भी मैच विन नहीं किया, इसने 2 मैच विन किए हैं, इसने 4 मैच विन किए हैं और इसने 2 मैच विन किए हैं। ठीक है, इसने 2 मैच विन किए, इसने 4 मैच विन किए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है एग्जैक्टली 2 मैच जीतने वाली टीम, तो एग्जैक्टली 2 मैच जीतने वाली टीम तो डी है और एफ है, तो डी और एफ, डी एंड एफ। ठीक है, नाउ द टीम विद द मोस्ट विन्स इन द इवेंट इज आर। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा विन, इसके 4 विन है और इसके 4 विन है, इनकी 2 है, इसकी 3 है, 0 है, तो बी एंड ई, तो बी एंड ई, द टीम विद द मोस्ट विन्स। ओके, तो ये एक और हमने क्वेश्चन बनाया गेम्स एंड टूर्नामेंट पे। तो स्पेशल चीज़ यहाँ पे ये है कि इस तरह के जो ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको ये समझने वाला चीज़ है कि इस तरह के बहुत बार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे राउंड रोबिन में, स्पेशली जब आपको इस तरह का एक टेबल फ्रेम करना होता है। तो यहाँ पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन में काफ़ी सारी डेटा अपन को मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप वापस एक बार ठीक से समझ लें और इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप फिर से मिलेंगे अपन इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।